अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे हम बेसन से तैयार करेंगे। रोज़मर्रा रूटीन में हमें ये सोचना होता है कि आज क्या पकाना है। ये हम ख़वातीन के लिए रोज़ की रूटीन है और रोज़ाना ही सोचना पड़ता है। तो जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सी हमारा ये सालन बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी और हस्बे जायका नमक, हाफ टेबल स्पून में इसमें जीरा पाउडर का शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे। हमने इसे बिल्कुल बैटर की शक्ल में बना लेना है, जैसे कि हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे पतला सा बना लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। हमने इसे बिल्कुल पतला सा फेंट लिया है। ये जरा पकोड़ों से थोड़ा ज्यादा पतला है, पकोड़ों का बैटर इससे थोड़ा थिक होता है। अब हम इसके मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज को ब्राउन कर लिया है और मैं इसे एक चॉपर में डाल दूंगी और यहाँ पर मैं हाफ कप दही भी इसमें डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल पहले से गर्म करने रख दिया था। हाफ से भी कम हम ऑयल का लेंगे, यानी 1/4 कप हम ऑयल लेंगे और जो मसाला हमने प्याज का ग्राइंड किया है वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि हमने कुछ मसाले बेसन में भी डाले हैं इसलिए हम इसमें मसाले थोड़े कम रखेंगे, बाद में ये बैलेंस हो जाएंगे। तो अब मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है और जिस चॉपर में हमने प्याज को ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाले में डाल देंगे। इससे जो है कि मसाला जलेगा नहीं। अब हमने जो पानी डाला था उसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि मसाले का कच्चापन दूर हो जाएगा। और जब तक हम इसकी दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसे फ्लेम पर रख दिया है। हल्का हल्का हम ऑयल से उसे ग्रीस कर लेंगे और जो बेसन का बैटर हमने बनाकर रखा हुआ था उसे हम स्पून की मदद से पैन पर डालेंगे और उसी स्पून की बैक से हम इसको पूरे पैन पर फैला देंगे। हमने इसे बारीक सा पूरे पैन में फैला लेना है, पतली सी लेयर हम इसकी कर लेंगे। वैसे तो हम बेसन से बहुत सी डिफरेंट चीजें बनाते हैं, मीठे में भी बहुत ज्यादा बेसन का इस्तेमाल किया जाता है और मसाले वाली चीजें भी बेसन से हम तैयार कर सकते हैं। तो जिन्हें बेसन से बनाई गई चीजें बहुत पसंद आती हैं उन्हें तो ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो हमने इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला लिया है। अब जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाता और ऊपर से आप जैसा देख रहे हैं ऐसा पका हुआ नहीं दिखता, उस वक्त तक हमें इसे पलटना नहीं है। तो मेरा यहाँ पर एक साइड से पक चुका है। अब मैं इसे स्पून की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इसे पलट कर लपेट लूंगी और 2 से 3 मिनट तक पैन में अच्छे से सेकने के बाद मैं इसे पैन से निकाल लूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक साइड से कच्चा रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये दूसरी साइड से भी पक जाता है। ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और इसी मेथड से हम बाकी बैटर के भी तमाम अल्टे पल्टे बना लेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट करके दोबारा से रिपीट कर दिया है। आप इसे ध्यान से देखकर भी बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम बैटर के अल्टे पल्टे बना लिए हैं। अब मैं इन्हें एक त्रिकोण शेप में कट कर लूंगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे स्क्वायर में, त्रिकोण में, जिस तरह के शेप में चाहें आप इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों तरीके से काट लेती हूँ। आज मैं यहाँ पर त्रिकोण शेप में इन्हें कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तमाम पीसेस को काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें किस तरीके से काटा है।
तो ये तो हमारे अल्टे पल्टे के पीसेस कट हो चुके हैं। अब हम मसाले की तरफ भी देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पर हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें स्पून चला लूंगी ताकि जो मसाला नीचे थोड़ा बहुत लगा भी होगा तो वो हमें पता चल जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए हाफ कप पानी का डाल देंगे। अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स करेंगे और एक दो दफा हम इसमें जोश ले आएंगे। इसके बाद हमने इसमें जो हमने बेसन के अल्टे पल्टों के पीसेस कट करके रखे हैं वो हम 1 बाय 1 इसमें डालते जाएंगे। तमाम पीसेस हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारे बहुत ही मज़ेदार से बेसन के अल्टे पल्टे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमने इसमें स्पून नहीं चलाना है वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। इसमें ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा पसंद होता है और कुछ लोग इसे थोड़ा सा ड्राई खाना पसंद करते हैं। अब सबसे आखिर में मैं यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया इस पर डालकर इसे गार्निश कर लूँगी। और अब ये हमारे बेसन के मज़ेदार से अल्टे पल्टे सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।